हाय। सो आज हम देखते हैं, ये एक बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक सेक्शन में हुआ है रिगार्डिंग करेंसी स्वैप बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि जनरली जो एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है वो क्या होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है कंट्री ए और यह है कंट्री बी। अब अगर करेंसी स्वैप इन दोनों कंट्रीज़ में होना है तो ये कैसे होगा, कंट्री ए ने अब बी को अपनी करेंसी में पैसे दिए और बी ने बदले में अपनी करेंसी में पैसे दिए। ये दोनों कंट्री आपस में जितने टाइम पीरियड के लिए एग्री हुआ है उतने टाइम तक इन अपनी जिस करेंसी का अमाउंट इन दोनों ने एक दूसरे को दिया है उस पर इंटरेस्ट देंगी एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे विल रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट। ये तो है एक स्टैंडर्ड अग्रीमेंट जो म्यूचुअली डिसाइड हुआ था। कभी कभार ऐसे चेंजेस आ जाते हैं करेंसी स्वैप में जो कि हम अभी देखते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सिर्फ एक कंट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बी कंट्री ने कंट्री ए को करेंसी दी है और बदले में कंट्री ए बिल्कुल भी कोई करेंसी बी से नहीं लेती, तो हम देखते हैं कि तब भी जो कंट्री ए है जिसने पैसे नहीं लिए, कोई भी करेंसी नहीं ली कंट्री बी से, तब भी उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कंट्री बी तो उसको उस टाइम के लिए इंटरेस्ट दे ही दे रही है एंड एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट द कंट्री बी विल रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट बैक टू कंट्री ए। अब हम देखते हैं जो आज मुद्दे का बात है वो क्या हुआ है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में। एक्चुअली में क्या हुआ है कि श्रीलंका को सिर्फ डॉलर में करेंसी चाहिए थी और बांग्लादेश से, और बांग्लादेश को कुछ नहीं चाहिए था। तो ये दोनों ने कैसे एग्री किया और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और श्रीलंका ने मार्केट से क्यों उठाया, इसके पीछे भी एक बहुत देखो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब श्रीलंका ने बांग्लादेश से करेंसी ली और जिसको डॉलर में चाहिए थी, तो बांग्लादेश ने बदले में कुछ नहीं लिया क्योंकि दीज आर फ्रेंडली कंट्रीज़। और अगर श्रीलंका ये करेंसी मार्केट से उठाता तो उसके जो करेंसी रिजर्व्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ता, हायर इंटरेस्ट को उसको देना पड़ता। इस वजह से इसको क्या इनको बोलते हैं आप आउट ऑफ मार्केट अग्रीमेंट्स, आउट ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। उतना टाइम के लिए श्रीलंका तो पेमेंट इंटरेस्ट करेगा ही प्रिंसिपल अमाउंट पे, डॉलर में करेगा और रिक्वेस्ट पे ये बांग्लादेश से रिक्वेस्ट करके ये अपनी करेंसी में भी पेमेंट कर सकता है। सिर्फ इंटरेस्ट की प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देगा एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट। एंड इवन सो इफ़ श्रीलंका इज़ अनेबल टू डू दैट ऑल्सो देन दीज विल बी एडजस्टेड इन ट्रेड। तो एक ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने कंट्री, आपके फ्रेंड रिलेशंस है कंट्री से और आपने करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया और आप नहीं भी दे पाए तो आप उसको ट्रेड में सॉर्ट आउट कर लोगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपने इसको मार्केट से उठाया तो आपको हायर इंटरेस्ट देना पड़ेगा विच विल हैव एन overall impact on your economy and your currency reserves. So that is all about it.